एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 2 तक सॉल्व किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। हमें यहाँ पे ट्रायल और एरर मेथड से क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पिछले क्वेश्चंस जो हमने किए थे उसमें हमें वेरिएबल्स की कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी थी, जैसे यहाँ पे वेरिएबल p है, यहाँ पे वेरिएबल m है। तो हम पिछले क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए थे हम हर बार वेरिएबल की वैल्यू रख रहे थे। जैसे कभी हमसे कहा था कि p इज टू -1 रखिए, m इज टू 2 रखना है, कहीं कहीं x इज टू -1। ऐसे हमें बहुत सारी वैल्यूज़ दे रखी थी, हम उस वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट कर रहे थे। बट अब हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ट्रायल एंड एरर मेथड से। तो यहाँ पे जो ये p है हमें बताना है कि इस p की क्या वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है जो इस पूरी इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड से। अब इस मेथड में होता क्या है, तो यहाँ हम देखेंगे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, p की, और p के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में 5 है और प्लस में 2 है। तो यहाँ पे हमें p को क्या करना है, सिंगल करना है, यानी कि p यहाँ पे सिर्फ अकेला रहेगा और बाकी ये सारे नंबर को यहाँ से हमें हटाना है ताकि हम किसकी वैल्यू निकाल पाए, इस साइड p की वैल्यू निकाल पाए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस 2 को हटाएंगे। यहाँ पे जो 2 है वो 5p के साथ प्लस हो रहा है, तो सबसे पहला काम ये होगा कि हम यहाँ पे +2 को हटाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड में हम 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब कैसे करना है यहाँ करके देखते हैं। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट बाय 2 इन बोथ साइड। दोनों ही साइड में हम क्या करेंगे, 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 2 माइनस करेंगे, इस साइड भी एंड इस साइड भी। तो यहाँ पे हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड में 2 हमें माइनस करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें 5p + 2 दिया है, इसमें से हम 2 को माइनस कर लेंगे, और इस साइड में हमें 17 दिया है, 17 में से भी हमने 2 को यहाँ पे क्या कर लिया, माइनस कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गया, 0 हो गया। यहाँ पे हमारे पास बचा 5p + 0, और 17 में से 2 गया, यहाँ पे बचा हमारे पास 15। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, p की। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वेशन में 5p + 2, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 माइनस कर लिया और राइट हैंड साइड में भी 2 माइनस कर लिया। अब यहाँ पे दो सेम डिजिट अगर दो अलग अलग साइन की हो, यहाँ पे सेम डिजिट है, एक 2 + 2 है और एक -2 है, लेकिन इनके साइन डिफरेंट है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो जब भी हमें ऐसे डिजिट दिखे जो जिनकी वैल्यू तो सेम हो लेकिन साइन अलग अलग हो, तो डिजिट आपस में कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पे प्लस के 2 से माइनस का 2 कैंसिल हो गया। सपोज अगर हमें प्लस का 3 दिया है और एक माइनस का 3 दिया है, तो ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल मतलब इनकी जगह 0 आ जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, -3 में से 3 गया 0, तो हम 0 लिखें या दोनों को ही कैंसिल कर दें, बात एक ही है। तो सेम यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया है। अब यहाँ पे हमारे पास बचा 5p और इस साइड बचा हमारे पास 17 में से 2 माइनस करेंगे तो 15 बचा। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, p की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमें जैसे हमने 5p की वैल्यू यहाँ निकालनी थी, यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने यहाँ पे 2 माइनस किया दोनों साइड में ताकि हमारा 2 हट जाए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें p को अकेला करना है, लेकिन यहाँ पे अभी भी हमारे पास 5 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड से, यानी कि हमें यहाँ से इस 5 को हटाना है। अब 5 कब हटेगा, जब हम इसका अपोजिट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें इस 2 को हटाना था, 2 प्लस हो रहा था तो हमने माइनस किया, तब 2 हटा। अब यहाँ पे हमें 5 को हटाना है, तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है p के साथ, तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बोथ साइड डिवाइडेड बाई 5। हमने लिखा कि दोनों साइड 5 से डिवाइड करने पर, इस साइड भी 5 से डिवाइड करेंगे और इस साइड भी, तो 5p/5, और इस साइड भी हम 5 से क्या कर लिया, हमने डिवाइड कर लिया। अब हमने दोनों साइड इसको डिवाइड 5 में लिख लिया है। अब हमने देखा है, हमने सीख रखा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपके सेम सेम होता है तो वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि 5 के टेबल में 5 1 बार में आता है। यहाँ पे आपके पास बच गया सिर्फ p, यहाँ पे हमने p को अकेला कर दिया, और यहाँ पे दिया है 15/5। अब हमें यहाँ पे 15 को 5 से डिवाइड करना है, 5 के टेबल में 15 आता है 3 बार में, तो हमारी p की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो इस
पूरी इक्वेशन को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, 3। अगर हम यहाँ पे अपना आंसर चेक भी करना चाहें तो चेक करने के लिए अगर हम p की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम p की वैल्यू क्या रख दें, 3 रख दें, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 17। हम चेक करके भी देख सकते हैं, हमें दिया है 5p + 2। तो यहाँ पे हम p की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे 5p से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो हम p की वैल्यू रखेंगे 3 वो भी 5 से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे 5 × 3 + 2, 5 3 जा 15, 15 + 2 = 2 में आ गया 17। तो हमें वही राइट हैंड साइड का आंसर मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि p की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 3 होगी, जो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सो अब हम इसको पूरा एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमने क्या करा था, ये हमें इक्वेशन दे रखी थी, इस इक्वेशन में हमें p की वैल्यू निकालनी थी। तो सबसे पहला काम हमारा ये था कि हम इस 2 को यहाँ से रिमूव करें, उसके बाद हम 5 को करेंगे, ताकि लास्ट में हमारे पास इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ क्या बचे, p बचे। तो उसके लिए हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्टेड बाय 2 इन बोथ साइड। हमने दोनों ही साइड में 2 से सब्ट्रैक्ट किया था। यहाँ पे सॉरी, सब्ट्रैक्टेड की स्पेलिंग SUBTRACTED होगा, सब्ट्रैक्टेड बाय 2 इन बोथ साइड। तो हमने दोनों साइड 2 को सब्ट्रैक्ट किया था, माइनस किया था। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने 5p + 2 -2 किया, और राइट हैंड साइड में भी हमने 17 में से 2 माइनस किया। अब हमने देखा कि 2 डिजिट अगर सेम होती है और उनके साइन अपोजिट होता है तो आपस में कैंसिल हो जाती है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ से 2 तो रिमूव हो गया। अब हमारे पास सिर्फ इस साइड बच गया 5p, और इस साइड हमने दोनों को माइनस किया तो 15 आ गया। अब अगला स्टेप ये था कि यहाँ पे हमें सिर्फ p रखना है। अब p के साथ हमें यहाँ पे 5 भी दिख रहा है, तो दूसरे स्टेप में हमें किसको रिमूव करना होगा, 5 को रिमूव करना होगा। तो उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो p है वो 5 से क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो p है आपका वो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बोथ साइड हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे क्या होगा, 5 रिमूव होगा। क्योंकि अगर हम दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 हो जाएगा, 5 तो रिमूव होगा ही नहीं। इसीलिए हमने 5 को रिमूव करने के लिए क्या किया है, दोनों साइड, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 5, दोनों साइड हमने 5 से डिवाइड कर लिया। इस साइड भी डिवाइड किया, इस साइड भी। अब ये वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाता है। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5 के टेबल में 5 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है, और उस 1 का मल्टीप्लाई हम p से करेंगे तो p बन जा p आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल में 15 आपका आता है 3 बार में। तो ऐसे हमें यहाँ पे p की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। देन लास्ट में हमने जो हमारी इक्वेशन दी थी, लेफ्ट हैंड साइड में जो p दिया था वहाँ पे हमने p की जो वैल्यू निकाली थी वो पुट कर दी। तो 5 3 जा 15, 15 + 2 17 आ गया। तो ये हमने चेक करके भी देख लिया, ये आप स्किप कर देना, ये बस हमने अपना आंसर चेक करने के लिए किया है। इसको हमें बस, वैसे हमारा जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ यहीं तक है। सो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है 3m - 14 = 4 दिया है। अब यहाँ पे वेरिएबल है आपका m, और यहाँ पे हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले 14 को रिमूव करना होगा, देन हमें 3 को रिमूव करना होगा यहाँ से। तो हमें देखना है कि यहाँ पे जो 14 है वो इस साइड माइनस हो रहा है, 14 3m से क्या हो रहा है, माइनस। तो उसको हटाने के लिए हमें दोनों साइड प्लस करना होगा। आप ऐसा समझ सकते हैं, अगर माइनस हो रहा है तो उसको रिमूव करने के लिए हम प्लस करेंगे, प्लस हो रहा है तो माइनस, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड, और डिवाइड होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बोथ साइड ऐड 2, दोनों साइड हमें क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है, सॉरी बोथ साइड ऐड 14। तो दोनों साइड हमें क्या ऐड करना है, 14, जिससे कि ये माइनस का 14 रिमूव हो जाए। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें हमने 14 ऐड कर दिया, और वो हमारी राइट हैंड साइड है, उसमें भी हम 14 ऐड कर देंगे। अब ये दोनों डिजिट सेम है, लेकिन इनके साइन अपोजिट है, एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचा ओनली 3m, और 14 + 4 हो गया आपका 18। अब हमारे पास हो गया है 3m = 18। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो इस 3 को रिमूव करना होगा। अब ये 3m से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो हम लिखेंगे बोथ साइड डिवाइडेड बाई 3। तो दोनों साइड हमें किससे डिवाइड करना है, 3 से। इस साइड भी हम 3 से डिवाइड करेंगे, और राइट हैंड साइड में भी हम 3 से क्या करेंगे, डिवाइड। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू हमारी सेम है, तो इससे ये वाली वैल्यू कट गई, यहाँ पे बचा सिर्फ m, और 3 के टेबल में 18 आता है 6 बार में। तो हमारी जो m की वैल्यू निकली है वो 6 है। तो यहाँ पे जो वैल्यू 6 है वो इस इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई। हम चेक करके भी देख सकते हैं। चेक करने के लिए हमारे पास दे रखा है 3m -
14। यहाँ पे हम m की वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ पे m 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 6 - 14, तो 6 3 = 18, 18 - 14 हमारे पास आंसर आ गया 4, और 4 हमारा राइट हैंड साइड में भी था। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।